नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है हिंदी व्याकरण की पाठ्य योजना और जिसका प्रकरण या शीर्षक होगा सर्वनाम। तो दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना या जिस लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे उसका शीर्षक है सर्वनाम। और दोस्तों, ये हिंदी व्याकरण की पाठ्य योजना होने वाली है और ज़्यादातर जो बच्चों के कमेंट आते हैं वो क्लास या कक्षा को लेकर आते हैं। तो मैं बता दूं, आपका प्रकरण सर्वनाम होना चाहिए, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। आप कक्षा चाहे 6 में बनाओ, 7 में बनाओ, चाहे 8 में बनाओ या 9 या इत्यादि किसी भी कक्षा में इसको बना सकते हैं बिना डाउट। तो आप किसी भी कक्षा में इसको बना सकते हैं, बस आपका प्रकरण सर्वनाम होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, कुछ सामान्य फॉर्मेलिटी है। कक्षा कालांश, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि ये चीज़ें आपको जब कक्षा में आप प्रवेश करते हो तो ये चीज़ें फॉर्मेलिटी आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखनी ही होती है। और जो आपका शीर्षक होता है उस समय नहीं लिखना होता है, जब आपका प्रस्तावना होता है उसके बाद ही लिखना होता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जैसे कि मैं हर पाठ्य योजना के अंतर्गत बताता हूँ कि आपके जो भी सामान्य उद्देश्य होते हैं आपके विषय से संबंधित होते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जैसे आपका विषय है हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे वो आपके सामान्य उद्देश्य कहे जाएंगे। जैसे हिंदी व्याकरण के प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न करना, ठीक है, छात्रों में व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाना और हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पहचानने की बच्चे में योग्यता प्रदान करना और हिंदी में वर्ण एवं शब्दों को विभिन्न रूपों से बच्चों को अवगत करवाना। और महत्वपूर्ण जो सामान्य उद्देश्य वो कहा जाता है चारों कौशलों का बच्चों में विकास करना, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये चारों कौशल हैं भाषा के, इन चारों कौशलों को बच्चों में विकास करना। उसके बाद देखिए, कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं और जो विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो हमारा जो प्रकरण या फिर हम कहते हैं शीर्षक, तो प्रकरण या फिर शीर्षक से रिलेटेड जो उद्देश्य होंगे वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य कहे जाते हैं। जैसे आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे तो बच्चों में सर्वनाम का परिचय कराना और सर्वनाम को जो उदाहरणों के माध्यम से बच्चे को समझाना और सर्वनाम शब्दों का उपयोग एवं बच्चों में सही चयन करना कि ये सर्वनामिक शब्द है। और उसके बाद पाठ्यक्रम में जितने भी सर्वनाम से रिलेटेड जो शब्द आते हैं उनको बच्चों में ज्ञान करवाना, ते होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद देखिए, सहायक सामग्री जिसे हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं कि शिक्षण के समय कौन कौन सी चीज़ों की सहायता ली जाती है एक छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा, वो कहे जाते हैं सहायक सामग्री। तो ये सहायक सामग्री जैसे चौक है, डस्टर है, लपेट फलक है, संकेतिका है जिसे हम पॉइंटर कहते हैं, और श्याम फलक है या फिर श्याम पट्ट है, और उसके बाद है चार्ट पत्र। जैसे कि मैं हमेशा ही बताता हूँ आपको कि व्याकरण की पाठ्य योजना में विशेषता आप चार्ट पत्रों का प्रयोग विशेष करना चाहिए, क्योंकि चार्ट पत्रों का प्रयोग करने से आपको पाठ्य योजना थोड़ी अच्छी भी दिखती है और दूसरी बात आपको पाठ्य योजना बहुत रोचक भी होती है जो बच्चों को ईजिली समझ में भी आ जाती है। उसके बाद देखिए, पूर्व ज्ञान से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो इसमें देखिए, पूर्व ज्ञान होता है कि बच्चों में आज जो हम प्रकरण पढ़ रहे हैं सर्वनाम, उससे संबंधित बच्चों में पूर्व क्या ज्ञान है। इससे संबंधित हम जांचेंगे कि छात्र सभी व्याकरण एवं संज्ञा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि बच्चे को आप इतना सा परीक्षण कर ले कि बच्चे सर्वनाम से संबंधित और कुछ जानकारी रखते हैं या नहीं। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना देखिए एक अहम भूमिका निभाता है पाठ्य योजना के अंतर्गत, जिसमें आप 2 कॉलम रखते हैं, जिसमें एक होता है छात्र अध्यापक क्रिया जो कि प्रश्न पूछता है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका, और एक तरफ होता है छात्र यानी उसका जो उत्तरदात्री होता है, उत्तर देने वाला होता है। पहला प्रश्न, नरेंद्र मोदी एक अच्छे प्रधानमंत्री है। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? तो संज्ञा नरेंद्र मोदी। तो आपने संज्ञा पढ़ रखी है, पुरानी पाठ्य योजना में आपने देख लिया है। उसके बाद देखिए, नरेंद्र मोदी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, वह एक अच्छे व्यक्ति भी थे। इस वाक्य में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो नरेंद्र मोदी के लिए है, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद देखिए, राम संज्ञा है तो वह क्या है? देखिए, राम तो संज्ञा है लेकिन ये वह शब्द आया है बाद में, ठीक है, वह, तो वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राम के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये सर्वनाम है। तो ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, आप इसको यहाँ पे नरेंद्र मोदी भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी लिख देना आप। तो नरेंद्र मोदी संज्ञा है, तो वह क्या है? तो वह जो प्रयुक्त हुआ है वो नरेंद्र मोदी के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ऐसा आप लिख सकते हैं। उसके बाद देख, सर्वनाम किसे कहते हैं तथा उसके भेदों को भी बताओ।
तो बच्चा संभावित उत्तर देगा। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा कुछ नहीं जानता, तो जितना जानता है उसके अकॉर्डिंग बच्चा समस्यात्मक रहते हुए उसका उत्तर देने का प्रयास करता है। उसके बाद जब बच्चा समस्यात्मक हो जाता है तो बच्चे से हम उद्देश्य कथन करते हैं कि प्रिय छात्रों, आज हम सर्वनाम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है पाठ्य योजना के अंतर्गत। इसमें देखिए, पहले हम संज्ञा की परिभाषा देंगे, ठीक है, संज्ञा के वो सर्वनाम की परिभाषा देंगे। इसमें सर्वनाम क्या होता है एवं उसके भेदों के बारे में बच्चों को बताएंगे। तो ईजिली आपको दिख पा रहे होंगे, फिर भी कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया होता है जिसमें छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, बस इतना ही लिखना होता है। और एक श्यामपट्ट कार्य, जो आप चीज़ें यहाँ पे बता रहे हो, जैसे यहाँ पे पार्ट बता दिए तो इन पार्टों को यहाँ लिख सकते हो। ये लिखने की परिभाषा यहाँ लिख दी तो इसके एग्जाम्पल जो है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, इसके पार्ट बता दिए, पार्ट में अपने एक एक पार्ट को थोड़ा डिटेल से थोड़ा बता देंगे, थोड़ी बहुत जानकारी देते हुए इसकी डिटेल्स बता देंगे और उदाहरण यहाँ पे लिखते रहेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया में क्या है कि छात्र तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि इस समय छात्राध्यापक क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है पाठ की। तो ये एक एक चीज़ें आप विस्तार से बता देंगे। सर्वनामों के जितने भी भेद हैं उनको आप समझा देंगे। उसके बाद देखिए बोध प्रश्न। अब बच्चे को परिभाषा दे दी सर्वनाम की, सर्वनाम के परिभाषा देने के बाद सर्वनाम के भेद बता दिए और भेदों का भी विस्तार से चर्चा करते हुए उनका उदाहरण भी बता दिया। तो इतनी बातें बताने के बाद छात्र अध्यापक संपूर्ण डिटेल्स दे देता है। तो छात्र से फिर बोध प्रश्न पूछता है कि मतलब जितना समझाया है उसमें से बच्चे को कितना समझ में आया। ये जानने के लिए छात्राध्यापक बोध प्रश्न करता है, जिसे हम कक्षा अभ्यास प्रश्न भी कह देते हैं। उसमें देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्योंकि छात्राध्यापक बता चुका तो बच्चा इसको बता देता है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को ही या प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। अब दूसरा निजवाचक सर्वनाम है, जो कि सर्वनाम का भी एक पार्ट है। इस सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम, तो किसे कहते हैं, तो स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसा परिभाषा में छात्राध्यापक पहले पढ़ा चुका होता है तो बच्चे को बताने में आसानी होती है। उसके बाद देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण, तो कोई इसमें बच्चे ने बता दिया है। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न होते हैं। अब मूल्यांकन प्रश्न 4 से 5 प्रश्न हो सकते हैं, इसमें 3 भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 से 5 प्रश्न रखिए तो ज़्यादा उचित माना जाता है। तो देखिए मूल्यांकन प्रश्न, इसमें देखिए पहला प्रश्न जो कि सही जवाब चुने, यानी आपको अवैध वाले प्रश्न इसमें रखने होते हैं, रिक्त स्थान वाले प्रश्न होते हैं, और अति लघु उत्तरात्मक मतलब एक वन लाइनर वाले जो हम कहते हैं तो वो प्रश्न इसमें रख सकते हैं। अति लघु उत्तरात्मक के अलावा इसमें बड़े प्रश्न आप नहीं रख सकते, ये ध्यान रखना मूल्यांकन में। तो देखिए सर्वनाम में कितने भेद हैं सर्वनाम के, तो बच्चा इसका इजीली जवाब दे देगा क्योंकि ये पढ़ लिया है। उसके बाद दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में द इसमें बताइए है। संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त सर्वनाम, यानी संबंध दिखाने के लिए कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त किया जाता है, तो संबंधवाचक। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न कि स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम कौन सा है, तो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ये हो जाते हैं हमारा मूल्यांकन, और उसके बाद किया जाता है गृह कार्य। अब देखिए गृह कार्य जब देते हैं तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गृह कार्य क्यों दिया जाता है। तो गृह कार्य बच्चे का जो स्कूल के जाने या विद्यालय के जाने के बाद जो फ्री टाइम होता है, उस फ्री टाइम का सदुपयोग करने के लिए ही गृह कार्य दिया जाता है। अब इसमें प्रश्न निर्माण किया जाता है, तो प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे को जितना भी पाठ पढ़ाया है वो सारा पाठ उस प्रश्न के अंतर्गत इंक्लूड हो जाए, ऐसा प्रश्न दिया जाता है। जिसमें प्रश्न देखें, सर्वनाम को परिभाषित करते हुए उसके भेदों को उदाहरण के माध्यम से समझाइए। तो इस प्रकार छात्राध्यापक प्रश्न देता है, और इसी के साथ हमारी आज की पाठ्य योजना समाप्त होती है। देखिए पीडीएफ की लिंक, जैसे कि मैं हर पाठ्य योजना में बताता हूँ, पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होती है, उसी लिंक में आपको जैसे ही टच करोगे तो आपको पीडीएफ डाउनलोड होके मिल जाएगी। तो बिना किसी दिक्कत के आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी इसको बना सकते हैं। बाकी पाठ को किस तरीके से पढ़ाना है वो आप वीडियो में समझ सकते हैं। हमारा चैनल है अशोक चावला एजुकेशन हब, इसको भी बिना कहे लाइक कमेंट एंड शेयर आप बिना कहे कर दिया करो, अपने दोस्तों में भी इस चीज़ों को फैलाया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।